हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। हम बीएससी के कुछ एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। कुछ जो पिछली वीडियो में हमने कर लिए हैं, आगे हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में हस्तलेख से संबंधित राय को सुसंगत व मान्य किया गया है? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है सेक्शन 85 करता है इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अवधारणा। नेक्स्ट है सेक्शन 41 कहता है हमें जो हस्तलेख और हस्तलेख से संबंधित राय के बारे में सुसंगता। नेक्स्ट है हमारा 118 ये कहता है दहेज हत्या की अवधारणा। नेक्स्ट है हमारा 120 में सहमति की बात है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 41। नेक्स्ट है 27, सामान्य नियम यह है कि साक्षी का मत या विश्वास सुसंगत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस नियम के कतिपय अपवाद अधिकथित किए गए हैं। इन अपवादों को बताने वाली धाराएं हैं। ऑप्शन है धारा 46 से 50, धारा 13 से 15, धारा 4 से 7, धारा 39 से 45। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये विशेषज्ञ राय से संबंधित है, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है साक्ष्य अधिनियम के परियोजनार्थ विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगता से संबंधित प्रावधान है। धारा 8 से 18, धारा 29 से 34, धारा 39 से 42, धारा 54 से 55। इसका राइट आंसर है, ये पूछ रहा है विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगता से संबंधित। तो ये है हमारा ऑप्शन सी, धारा 39 से 40। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है? ऑप्शन है सेक्शन 12, सेक्शन 38, सेक्शन 41, सेक्शन 39। सेक्शन 12 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 12 बताते हैं हमें जो मानसिक दशा के बारे में सुसंगत है। सेक्शन 38 और सेक्शन 41। सेक्शन 41 में अभी हमने देखा था जो हस्तलेख से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 39। नेक्स्ट है हमारा अन्य व्यक्तियों की राय। ऑप्शन है बिल्कुल ही सुसंगत नहीं है, ऑप्शन बी है हमेशा सुसंगत होती है, ऑप्शन सी है सुसंगता न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी है कुछ ही बातों के लिए सुसंगत होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है खोजे कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है हमारा मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें हम एक केस पढ़ते हैं अब्दुल रज्जाक वर्सेस राज्य, 1969 का ये केस है। नेक्स्ट है हमारा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे लेखक के साक्ष्य द्वारा, विशेषज्ञ के मत द्वारा, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा। ऑप्शन है इसके केवल 1 और 2 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है, केवल 1 और 4 सही है। ऑप्शन डी है 1, 2, 3 तथा 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट है जहां किसी न्यायिक प्रक्रिया में किसी अध्यापक के हस्तलेख का प्रश्न विवादित है, वहां अध्यापक के किसी विद्यार्थी की राय सुसंगत हो सकती है। यह साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में होगा? धारा है हमारा 39, धारा 40, धारा 47, धारा 48। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा
एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संबंध हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विधि मान्य विवाहित बंधन है? ऑप्शन है हमारे प्रथा को साक्ष्य के द्वारा सिद्ध किया जाएगा, न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेंगे, न्यायालय जन सामान्य पर प्रथा के प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे। ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें किसी के भी ये सभी जो हैं सुसंगत होंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 35। विशेषज्ञों की राय का समर्थन या विखंडन करने वाले तथ्य सुसंगत होंगे। ऑप्शन है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 39, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 और धारा 42। तो इसमें तो विशेषज्ञ के बारे में बताया है, इसमें राय के समर्थन के बारे में बताया, इतने हस्तलेख के बारे में बताया, इसमें रूढ़ि और प्रथा के बारे में बताया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। एस इंटर एलिया एक्टा प्राप्त योग्य है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 37। अन्य व्यक्ति की राय भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्न में से किन अपराधों हेतु सुसंगत नहीं है? ऑप्शन है हमारा धारा 182 क्लॉज 2 व 84, धारा 300, 498, 499 में, धारा 82 क्लॉज 2 व 84। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी है सेक्शन 310 क्लॉज 4, 85, 101 व 84। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमने कौन कौन से सेक्शन देखे थे? सेक्शन 82 क्लॉज 2 व 84। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अंकीय हस्ताक्षर की सुसंगता से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे सेक्शन 42 क्लॉज 1, सेक्शन 40 क्लॉज 1, सेक्शन 43 क्लॉज 2, सेक्शन 41 क्लॉज 2। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 41 क्लॉज 2 में ये बात कही गई है। ये तो राय के समर्थन के बारे में है, ये रूढ़ि प्रथा के बारे में है, ये यूसेज के बारे में है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत मानती है? ऑप्शन है हमारा सेक्शन 41 क्लॉज 1, सेक्शन 42, सेक्शन 43 एंड सेक्शन 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेक्शन 42। नेक्स्ट चलते हैं। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी है तो किसकी राय सुसंगत होती है? ऑप्शन है हमारा हस्ताक्षर प्राधिकारी, बी है प्रमाण पत्र प्राधिकारी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। नेक्स्ट है कस्टमरी प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धाराएं हैं? ऑप्शन है सेक्शन 28, 40 व 41, सेक्शन 27, 39, 42, सेक्शन 29, 41, 43, सेक्शन 29, 42, 43। तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं सेक्शन 29, 42 एंड 43। ये बात कर रहे हैं कस्टमरी के बारे में। तो हम रूढ़ी वूढ़ी के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? 42, 43 एंड 29। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 42। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है? सेक्शन 116, सेक्शन
44, सेक्शन 43 उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो धर्मस्था की बात करते हैं, सेक्शन 116। अब देखते हैं हम इसमें से क्या होगा। तो 42 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के अभियोजनार्थ किए गए प्रयोगों का विवरण दे सकता है? कहाँ दे सकते हैं? सेक्शन 44, सेक्शन 43, सेक्शन 45, सेक्शन 39। तो इसमें क्या पूछा है? राय, विशेषज्ञ की अपनी राय, तो सेक्शन 39। नेक्स्ट है, भारतीय कार्यवाही में यह तथ्य है कि आपराधिक बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छे सील का सुसंगत है। ऑप्शन है हमारा सेक्शन 47, सेक्शन 49, सेक्शन 50 एंड सेक्शन 51। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, दांडिक मामलों में यह तथ्य कि अभियुक्त का सील अच्छा है, सुसंगत है, वह है दांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा सील सर्वदा असंगत है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारा ए और बे दोनों सही है, बे ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और बे दोनों सही हैं, परंतु बे ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु बे गलत है, ए गलत है परंतु बे सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 46, साक्ष्य विधि में परियोजनाओं की दृष्टि से निम्नलिखित स्थितियों में एक में किसी व्यक्ति का सील सुसंगत नहीं है। ऑप्शन है हमारे, दांडिक मामलों में अभियुक्त का पुरातन अच्छा सील परंतु बुरा सील जो आपराधिक मामलों में अच्छे सील के साक्ष्य के उत्तर में दिया गया है। ऑप्शन बी है हमारा, पुरातन बुरा सील जो आपराधिक मामलों में अच्छे सील के साक्ष्य के उत्तर में दिया गया है। सिविल मामलों में नुकसानी की मात्रा पर प्रभाव डालने वाला सील। ऑप्शन डी है, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण शब्द साबित करने वाला सील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 47, दांडिक कार्यवाही में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे सील का है। ऑप्शन है विसंगत है, बी सुसंगत है, सी उपयुक्त, ए सही है जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 48, साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में यह उपबंध है कि अभियुक्त का पूर्व का बुरा सील सुसंगत नहीं है। ऑप्शन है हमारे सेक्शन 49, सेक्शन 46, सेक्शन 47 एंड सेक्शन 122। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 49 में ये बात कही गई है। 46 में यही है कि सिविल मामलों में अच्छा सील विसंगत है, ये दांडिक मामलों से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में विवेचना की गई है। ऑप्शन है हमारे सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 53। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है हमारे, दांडिक कार्यवाही में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त अच्छे सील का है। बी है, दांडिक कार्यवाही में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त बुरे सील का है। बुरे सील के साक्ष्य के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है। ऑप्शन डी है हमारा, सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम जो उसे मिलनी चाहिए पर प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। ऑप्शन है हमारा इसमें राइट ऑप्शन बी। ये कह रहा है दांडिक कार्यों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त बुरे सील का है। तो ऑप्शन बी इज राइट। इसमें पूछा है नहीं। ठीक, आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।